हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आशीष लर्निंग पॉइंट। तो फ्रेंड्स, आज मैराथन क्लास का तीसरा क्लास होने वाला है और इसमें हम लोग 10 मिनट में 50 क्वेश्चंस को कंप्लीट करने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चंस वन लाइनर होने वाला है। ठीक है, और सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो प्रीवियस ईयर्स के बेस पे उठाए गए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे कठोर पदार्थ क्या है? तो विश्व का सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवत दयाल शर्मा जो थे वो हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन देश की जो स्थल सीमा है वो सबसे अधिक देशों के साथ लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो देखिए, बैरोमीटर का पठन अगर तेजी से नीचे गिर रहा है तो वो तूफान आने का संकेत होता है, अगर धीरे धीरे नीचे गिर रहा है तो बारिश आने का संकेत होता है, और धीरे धीरे अगर ऊपर जा रहा है तो मौसम साफ करने का संकेत होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा तूफान आने का संकेत होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो भारतीय मरुस्थल का नाम है थार मरुस्थल। ठीक है, आपको याद रखना है। थार जो है वो भारतीय मरुस्थल का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो असम राज्य में है काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम दिशा से पूर्व दिशा की ओर घूमती है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन सर, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो उज्जैन शहर जो है वो शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। ठीक है, आपको याद रखना है, उज्जैन शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो बिजली की सबसे अधिक सुचालक जो है वो चांदी होता है। ठीक है, आपको याद रखना है, चांदी जो है वो विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है, सुचालक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस जो है वो गोबर गैस में पाया जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये किसने कहा था? तो ये कहा था लोकमान्य तिलक ने। ठीक है, आपको याद रखना है, लोकमान्य तिलक ने क्या कहा था? स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्ष के लिए किया जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी भाषा में जो हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है, देवनागरी लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो हमारी आकाशगंगा का नाम है दुग्ध मेखला। ठीक है, दुग्ध मेखला, या फिर इसको मिल्की भी बोलते हैं। ठीक है, दुग्ध मेखला को मिल्की भी बोलते हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उद्दंड मार्तंड। ठीक है, आपको याद रखना है, उद्दंड मार्तंड जो था हिंदी भाषा का सबसे पहला समाचार पत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई थी? तो वो अवधी बोली में लिखी गई थी, आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत फास्फोरस को किस में डुबाकर रखा जाता है? तो श्वेत फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है। ठीक है, फास्फोरस को जल में डुबाकर रखा जाता है और सोडियम को केरोसिन तेल में रखा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई थी? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत हुई थी वो एथेन यानी कि यूनान से हुई थी और 1896 ईस्वी में इसका शुरुआत किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो भारत ने किस खेल में अपने 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो वो है हॉकी। ठीक है, आपको याद रखना है, हॉकी में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत फिलामेंट किसका बना होता है? तो विद्युत का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, विद्युत फिलामेंट जो होता है वो टंगस्टन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्षों के बाद होता है ओलंपिक खेलों का आयोजन। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है स्विट्जरलैंड में स्थित है मुख्यालय, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? तो सन 2012 में जो ओलंपिक खेल हुआ था वो लंदन में हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा जो है उसका गलनांक सबसे कम होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, समुद्र की सीपी किस कारण सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवन के कारण समुद्र की सीपी जो है वो सुनहरी दिखाई देती है, वो चमकती है ध्रुवन के कारण। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हल्दी के पौधे का खाने लायक हिस्सा कौन सा है? तो हल्दी के खाने लायक जो हिस्सा है उसको बोलते हैं प्रकंद। ठीक है, हल्दी का जो खाने लायक हिस्सा है उसको प्रकंद बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की विशालतम धमनी का क्या नाम है? तो शरीर की सबसे विशालतम धमनी जो है उसको बोलते हैं एरोटा। ठीक है, आपको याद रखना है एरोटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सबसे पहली बार जो भाग लिया था वो 1900 ईस्वी में भाग लिया था। ठीक है, आपको याद रखना है भारत ने सबसे पहले 1900 ईस्वी में पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो देखिए ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली जो पहली महिला खिलाड़ी थी वो थी कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, बैक टू द वेद्स मतलब वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद सरस्वती ने दिया था वेदों की ओर लौटो का नारा। ठीक है, आपको याद रखना है महर्षि दयानंद सरस्वती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो झंडा ऊंचा रहे हमारा ये जो लिखा था वो श्यामलाल गुप्त पार्षद ने लिखा था। ठीक है, श्यामलाल गुप्त पार्षद। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होता है? तो पशुओं में जो मिल्क फीवर होता है वो कैल्शियम की कमी के कारण होता है। ठीक है, आपको याद रखना है कैल्शियम की कमी के कारण कौन सा रोग होता है पशुओं में? मिल्क फीवर। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? देखिए फिल्टर की अगर बात आए तो वो गुर्दा हो जाएगा कोई सी भी आंसर में। ठीक है, आपको याद रखना है किडनी फिल्ट्रेशन का काम करता है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा किडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो शहनाई बजाने में विख्यात थे कौन? उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। ठीक है, आपको याद रखना है सी राजगोपालाचारी जो थे वो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो भिलाई इस्पात संयंत्र का जो आविष्कार किया गया था, निर्माण किया गया था, वो रूस देश की सहायता से किया गया था। ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का क्या नाम है? तो भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। ठीक है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम है हिमाद्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? यहाँ पे महिला की बात हो रही है, तो जापान की महिला थी। कौन थी? जिसका नाम था जुनको तबाई। ठीक है, आपको याद रखना है जापान की महिला थी जिनका नाम था जुनको तबाई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? तो पीलिया जो है वो जॉन्डिस जिसको बोलते हैं वो यकृत या फिर लीवर का रोग है। ठीक है, यकृत को लीवर बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो ये जो कथन है वो पास्कल के नियम से संबंधित है। ठीक है, आपको याद रखना है पास्कल के नियम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो क्लोरोफिल का खनिज घटक जो है वो मैग्नीशियम है। ठीक है, आपको याद रखना है मैग्नीशियम।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एलपीजी गैस में क्या होता है। तो एलपीजी गैस में ब्यूटेन होता है और इसमें एक और चीज होता है प्रोपेन, ठीक है। ब्यूटेन और प्रोपेन का मिश्रण होता है एलपीजी गैस, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस जिसको बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख को पढ़ा। तो अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रीसेप में पढ़ा था, ठीक है, आपको याद रखना है जेम्स प्रीसेप। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म का ग्रहण किया था। तो उपगुप्त जो था उसी के प्रभाव में आकर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, ठीक है, आपको याद रखना है बौद्ध धर्म को जो अशोक ने अपनाया था वो उपगुप्त उसका गुरु था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था, मतलब बिना पढ़ा हुआ था, अनपढ़ था। तो वो अकबर जो था वो अशिक्षित राजा था, ठीक है, मुगल वंश का अशिक्षित राजा यानी अनपढ़ राजा जिसको बोलते हैं वो अकबर था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अमृतसर शहर की स्थापना किसने की। तो गुरु रामदास ने की थी अमृतसर की स्थापना, ठीक है, आपको याद रखना है गुरु रामदास। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो गदर पार्टी के संस्थापक थे लाला हरदयाल, ठीक है, आपको याद रखना है लाला हरदयाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की। तो सिख इतिहास में लंगर प्रथा की जो शुरुआत की गई थी वो गुरु अंगद देव के द्वारा की गई थी, ठीक है, लंगर प्रथा का शुरुआत किसने किया था, तो गुरु अंगद देव ने किया था, ठीक है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो सबसे प्राचीन वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है, आपको याद रखना है सबसे पुराना वेद जो है वो ऋग्वेद है, ठीक है, आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।